हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 30 तक कर लिया था और आज हम क्वेश्चन नंबर 31 से करने वाले हैं। तो अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो जाकर वो वीडियो ज़रूर देख लीजिए। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 31 है कि निम्नलिखित में से कौन विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान करता है। ए संवेगात्मक, बौद्धिक, आध्यात्मिक एवं स्व शारीरिक। बी में शारीरिक, व्यक्तित्व, आध्यात्मिक एवं संवेगात्मक। सी में सामाजिक, शारीरिक, व्यक्तित्व और स्व। ऑप्शन डी है शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान करता है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होने वाला है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर क्वेश्चन कि शैशव काल की अवधि क्या है। यानी कि शैशव काल जो होता है उसकी अवधि हम किसे कहते हैं। शिशु काल को किस वर्ष से किस वर्ष तक होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। जन्म से 2 वर्ष तक के काल को हम शैशव काल या शिशु काल कहते हैं। जन्म से 2 वर्ष तक के काल को शैशव काल या शिशु काल कहते हैं। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। कोई भी नाराज हो सकता है, यह आसान है, परंतु एक सही व्यक्ति के ऊपर सही मात्रा में, सही समय पर, सही उद्देश्य के लिए सही तरीके से नाराज होना आसान नहीं है। यह कथन किससे संबंधित है। तो यह कथन जो है संवेगात्मक विकास से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है 34 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह परवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो परवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत 6 से 11 वर्ष के उम्र के बच्चे आते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। परवर्ती समूह बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत 6 से 11 वर्ष के बच्चे आते हैं। परवर्ती समूह बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत 6 से 11 वर्ष के बच्चे आते हैं। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। 35 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार्य है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, माता पिता एवं भाई बहन। प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार है। तो वह आप लोगों को सबसे पहले माता पिता एवं भाई बहन यानी कि परिवार के लोगों से ही प्राप्त होता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। 36 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। तो बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त क्या है। तो कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश। ऑप्शन नंबर ए सही है। कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश यानी कि कक्ष में डेमोक्रेसी जैसा परिवेश होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है 37 नंबर क्वेश्चन कि संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा समर्थित होता है। संज्ञानात्मक विकास किसके द्वारा समर्थित होता है। तो इसके ऑप्शंस के अनुसार इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना। किसी भी प्रकार का मानव विकास एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण में समर्थित हो सकता है। ये बात संज्ञानात्मक विकास के संबंध में कही जा सकती है। तो बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। 38 नंबर क्वेश्चन है मानव विकास क्या है। मानव विकास जो है सो मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों है। मानव विकास क्या है, मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों है। मानव विकास मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांतकार का यह मत स्पष्ट करता है कि बच्चे अपनी वृद्धि व विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं। तो यह जो है सो मैस्लो के अनुसार यह सही है कि मैस्लो के मत के अनुसार यह स्पष्ट है कि बच्चे अपनी वृद्धि व विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैस्लो। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। 40 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछना संज्ञानात्मक विकास में बाधक है। यह जो है सो असत्य है। बढ़ते अगले अगला ऑप्शन है कि विकास और सीखना समाज सांस्कृतिक संदर्भों से अप्रभावित रहते हैं। यह भी गलत है। शिक्षार्थी एक निश्चित तरीके से सीखते हैं। यह भी गलत है। अनेक तरीक़ों से सीख सकते हैं। उसके बाद है खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से जो है सो ऑप्शन नंबर डी सही है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। 41 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक क्रिया दी गई सूचना के विश्लेषण के लिए प्रयोग में लाई जाती है।
वर्णन करना, पहचान करना, वर्गीकृत करना या अंतर करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक क्रिया दी गई सूचना के विश्लेषण के लिए प्रयोग में लाई जाती है। तो वर्गीकृत करना, वर्गीकृत करना इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। 42 नंबर क्वेश्चन है, किशोर डैश का अनुभव कर सकते हैं। किशोर डैश का अनुभव कर सकते हैं। दुश्चिंतता और स्वयं से सरोकार इसका अनुभव कर सकते हैं। जी हाँ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। किशोर डैश का अनुभव कर सकते हैं। दुश्चिंतता और स्वयं से सरोकार का बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर के भाव। ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन नंबर सी आत्मसिद्धि के भाव। ऑप्शन नंबर डी जीवन के बारे में परितृप्ति के भाव। किशोर ये तीनों नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर क्वेश्चन। 43 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है। दौड़ना, चढ़ना, लिखना, फुदकना। तो दौड़ना, चढ़ना और फुदकना यह जो है सो स्थूल गति कौशल का उदाहरण है, और लिखना यह जो है सो सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण हो जाएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होने वाला है, लिखना। और अगर पूछे दौड़ना, चढ़ना या फुदकना किसका उदाहरण है, तो यह स्थूल गतिक कौशल का उदाहरण है। स्थूल गतिक कौशल में जिसमें लगभग आपके शरीर के सभी अंगों का प्रयोग होता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है, क्योंकि शिक्षार्थी हमेशा समूह में ही बेहतर सीखते हैं। गलत। शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम में ऐसा ही बताया गया है, ये भी असत्य है। इससे प्रत्येक शिक्षार्थी को अनुशासित करने के लिए शिक्षकों को बेहतर अवसर मिलते हैं, ये भी असत्य है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी है कि बच्चों के विकास की दर भिन्न होती है और वे भिन्न भिन्न तरीकों से सीख सकते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, जो शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक है। ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 46 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। तो किशोरावस्था में बच्चे जो है सो अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं, तो किशोरावस्था में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक को अपने शिक्षार्थी की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबद्ध है। एक शिक्षक को अपने विद्यार्थी की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए, यह जो है इसमें इनमें से किसके संबंध में सही है, तो यह हो जाएगा शिक्षा और मनोविज्ञान के संबंध में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास का सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है, तो वह विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण में बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है। जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास जो है किस क्रम में होता है, तो वह होता है सांवेदिक विकास, मूर्त विकास और फिर अमूर्त विकास। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। विकास केवल बाल्यावस्था के दौरान ही होता है, गलत है। विकास बहुआयामी होता है, यह सही है। विकास की दर सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान होती है, ये भी गलत है। विकास केवल विद्यालय में होने वाले अधिगम से ही होता है, बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी केवल इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, विकास बहुआयामी होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अवधि में से किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है। तो शैशवावस्था और प्रारंभिक बाल्यावस्था जो होता है, ऑप्शन नंबर सी, उसमें विकास जो है सो सबसे तेज़ी से घटित होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो विकास जो है सो किस
उम्र में सबसे अधिक होता है? किस अवस्था में होता है? तो शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था में। अब जो है सो अगला नया चैप्टर आ गया है CDP का, बालक के विकास के सिद्धांत। यह चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का ही सही अगला चैप्टर है। तो 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि विकास के क्रम में बच्चे सूक्ष्म पेशीय कौशल से पहले सकल पेशीय कौशल विकसित करते हैं। यह क्या दर्शाता है? तो यह जो है सो समीप दूराभिमुख दर्शाता है। ऑप्शन नंबर डी, यह समीप दूराभिमुख दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है, समीपस्थ सिद्धांत कहता है कि शैशवावस्था में अंग हाथों और पैरों की तुलना में तेजी से बढ़ते हैं। यह सही है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा कि समीपस्थ सिद्धांत के अनुसार शैशवावस्था में अंग हाथों और पैरों की तुलना में तेजी से बढ़ते हैं। हाथों और पैरों की तुलना में अंग जो है सो तेजी से बढ़ते हैं शैशवावस्था में। अगला क्वेश्चन है, भौतिक वृद्धि और विकास के डैश और डैश सिद्धांतों का पालन करते हैं। तो शीर्षगामी और समीपस्थ ऑप्शन नंबर सी में है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भौतिक वृद्धि और विकास के शीर्षगामी अवरोही और समीपस्थ आंतरिक से बाहरी सिद्धांतों का पालन करते हैं। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, प्रारंभिक बाल्यावस्था में वृद्धि डैश और सोच डैश है, जबकि मध्य बाल्यावस्था में वृद्धि डैश और सोच डैश है। तो इसका सही आंसर होगा कि प्रारंभिक बाल्यावस्था में वृद्धि अस्थिर है और सोच जो है सो कुछ हद तक आत्म केंद्रित होता है, जबकि मध्य बाल्यावस्था में वृद्धि धीमी होती है और सोच जो है सो धीरे धीरे तार्किक होती जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बच्चों के प्रारंभिक वर्षों में विकास का क्रम क्या होता है? सरल से जटिल की तरफ होता है, अमूर्त से मूर्त की तरफ होता है, वैश्विक से स्थानिक की तरफ होता है, या विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है? तो बच्चों के प्रारंभिक वर्षों में विकास का जो क्रम होता है वो सरल से जटिल की तरफ होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के बारे में सही है? विकास पूरी तरह से अनिश्चित है, यह गलत है। विकास अत्यधिक अनिरंतर है, यह भी गलत है। व्यक्तियों की विकास दर में विभिन्नता पाई जाती है, यह सही है। विकास पैर से सिर की तरफ होता है, ये बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा कि व्यक्तियों की विकास दर में विभिन्नता पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, बच्चों का विकास डैश से डैश की ओर होता है। बच्चों का विकास जो है सो केंद्र से लेकर बाह्य की तरफ होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बच्चों का विकास कहाँ से कहाँ होता है? तो केंद्र से बाह्य की तरफ होता है। अगला क्वेश्चन है, बच्चों का विकास किस प्रकार से होता है? तो बच्चों का विकास व्यवस्थित रूप से होता है, परंतु स्वाभाविक रूप से वैयक्तिक होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो विकास पूर्ण रूप से केवल आनुवांशिकता का ही परिणाम है, यह जो है सो गलत है। विकास का क्रम विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है, बिल्कुल नहीं, सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। विकास बाहर से केंद्र की ओर होता है, नहीं, विकास जैसे केंद्र से बाहर की ओर होता है। विकास सिर से पाँव की ओर होता है, यह सही है। ऑप्शन नंबर डी सही है, विकास सिर से पाँव की ओर बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है, विकास का शीर्षगामी सिद्धांत क्या सुझाता है? तो विकास केंद्र से बाहर की ओर होता है, विकास सिर से पैर की ओर होता है, सभी व्यक्तियों में समान दर से होता है, प्रकृति और वातावरण की मिश्रित क्रिया का परिणाम होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विकास सिर से पैर की ओर होता है। यह जो विकास का शीर्षगामी सिद्धांत है। ऑप्शन नंबर ए भी सही है कि विकास केंद्र से बाहर की ओर होता है, लेकिन इसका पूछ रहा है कि विकास का शीर्षगामी सिद्धांत क्या सुझाता है? तो विकास का शीर्षगामी सिद्धांत ये सुझाता है कि विकास सिर से पैर की ओर होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है?
तो बच्चे अलग अलग दर या गति पर विकसित होते हैं, यह सही है। विकास क्रमिक रूप से होता है, यह भी सही है। विकास अपेक्षाकृत रूप से व्यवस्थित होता है, यह भी सही है। विकास हमेशा व निरंतर होता है, यह गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि पूछ रहा है कि विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो ये आप लोगों को जरूर ध्यान देना है कि क्या पूछ रहा है, सही है या फिर सही नहीं है। तो उसके अनुसार इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वह सिद्धांत जो विकास को विभिन्न चरणों के तौर पर व्याख्यायित करते हैं वे मानते हैं कि विकास निरंतर होता है, रुक रुक कर होता है, संस्कृति आधारित होता है या आनुवंशिकता पर आधारित होता है। तो वह जो विकास को विभिन्न चरणों के तौर पर व्याख्यायित करते हैं वे मानते हैं कि विकास रुक रुक कर होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, विकास का शीर्षगामी सिद्धांत क्या कहता है। तो विकास का शीर्षगामी सिद्धांत यह कहता है कि विकास सिर से पैर की तरफ होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। देख रहे हैं कि आप कितना क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। यह क्वेश्चन पहले भी पूछा गया था और 2023 में भी पूछा गया है। तो यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होने वाली है। तो पूरा वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और आप लोगों को किस सब्जेक्ट का कौन सा वीडियो चाहिए वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगला वीडियो में वो लेकर आऊँगा। अगला क्वेश्चन है, विकास सिर से पैर की दिशा में विकसित होता है। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत इस कथन को बतलाता है। तो शीर्षगामी सिद्धांत बतलाता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा कि शीर्षगामी सिद्धांत के अनुसार विकास सिर से पैर की तरफ होता है। अगला क्वेश्चन है कि विकास की नमनीयता में विश्वास रखने वाले सिद्धांतकारी निम्न में से किस दृष्टिकोण को मानते हैं। केवल स्वभाव ही विकास निर्धारित करता है, गलत है। पालन पोषण विकास को प्रभावित करता है, सही है। विकास की नमनीयता जो है सो इसी दृष्टिकोण को मानता है कि पालन पोषण विकास को प्रभावित करता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अधिकतर बच्चे पेन पकड़ना सीखने से पहले गिलास पकड़ना सीख लेते हैं। विकास का कौन सा सिद्धांत इस विशेष दिशा का वर्णन करता है। तो अधोगामी सिद्धांत के अनुसार बच्चे जो है सो पेन पकड़ना जब सीखते हैं तो उससे पहले गिलास पकड़ना सीख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, अधोगामी सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है, विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो विकास के संदर्भ में जो है सो कौन सा सही नहीं है ये देखना है। तो विकास एक अनिरंतर तरीके से होता है, यह जो है सो सही नहीं है। विकास निरंतर तरीके से होता है। बच्चों की विकास दर में भिन्नता होती है, यह सही है। विकास प्रकृति और पालन पोषण के जटिल संपर्क का परिणाम है, यह भी सही है। विकास अपेक्षाकृत व्यवस्थित रूप से होता है, यह भी सही है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा कि विकास एक अनिरंतर तरीके से होता है, यह सही नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। विकास का कौन सा सिद्धांत बताता है कि विकास सिर से पैर तक होता है। तो शीर्षगामी सिद्धांत। तो ऑप्शन के अनुसार इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विकास एक विशेष दिशा में आगे बढ़ता है, यानी कि सिर से पैर की तरफ विकास होता है। अगला क्वेश्चन है, विकास का कौन सा सिद्धांत यह निर्दिष्ट करता है कि समग्र निर्माण हेतु कुछ विशिष्ट प्रतिक्रियाएं विकास के बाद की प्रक्रिया से समन्वित होती है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण के सिद्धांत के अनुसार समग्र निर्माण हेतु कुछ विशिष्ट प्रतिक्रियाएं विकास के बाद की प्रक्रिया में समन्वित होती है। अगला क्वेश्चन है कि एक माँ ने देखा कि उसका एक जुड़वा दूसरे की तुलना में चलना सीखने में अधिक तेजी से प्रगति कर रहा है। सीखने की इस भिन्नता के विकास का कौन सा सिद्धांत जुड़ा है। व्यक्तियों में विकास सिर से पैर तक होता है। हर किसी में विकास चरण दर चरण आगे बढ़ता है। अलग अलग व्यक्तियों में विकास अलग अलग होता है, यह जो है सो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, विकास डैश से डैश की ओर बढ़ता है। तो विकास जो है सो सिर से पैर की ओर बढ़ता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। विकास का
सिर पदाभिमुख दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास इस प्रकार आगे बढ़ता है, सिर से पैर की ओर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न भिन्न होती है, किंतु यह डैश नमूने का अनुगमन करती है। यह जो है सो क्रमबद्ध और व्यवस्थित होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है? तो विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त होता है। सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। विकास एक एकल आयामी है, विकास पृथक होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है? सभी विकास का एक क्रम पालन करते हैं। विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं। सभी विकास परिपक्वन तथा अनुभव की अंतःक्रिया का परिणाम होता है। सभी विकास का अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है, विकास डैश से डैश की ओर बढ़ता है। तो विकास जैसे सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पूर्व विद्यालय में पहली बार आया बच्चा मुक्त रूप से चिल्लाता है। 2 वर्ष पश्चात वही बच्चा जब प्रारंभिक विद्यालय में पहली बार जाता है तो अपना तनाव चिल्लाकर व्यक्त नहीं करता, अपितु उसके कंधे व गर्दन की पेशियां तन जाती है। उसके इस व्यवहारिक परिवर्तन का क्या सैद्धांतिक आधार हो सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विभेद व एकीकरण विकास के लक्षण। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। 79 नंबर क्वेश्चन है, मानव वृद्धि एवं विकास की समझ शिक्षक को डैश के योग्य बनाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता जानने के योग्य बनाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? तो सभी का विकास दर समान नहीं होता है, यह जैसे विकास का सिद्धांत है। तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि विकास का दर सभी में भिन्न भिन्न होता है। आज के लिए हम यहीं तक रखते हैं। कल जो है सो हम 81 नंबर क्वेश्चन से आगे करेंगे, और यह जो है सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा मददगार होने वाली है। तो आप लोगों से बस इतना सा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और अगर हो सके तो वीडियो को अपने दोस्तों में जो भी सीटेट का तैयारी कर रहा हो शेयर ज़रूर कर दीजिए, और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में। मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।